नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों आपके सामने 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, केवल प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे जो कक्षा 10 का होगा, ठीक है। और सत्र आप देख रहे हैं 2022 से 23, ठीक है। ये मॉडल पेपर कौन सा है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, यूपीएमएसपी द्वारा। तो आपको ये मॉडल पेपर ध्यान से सोल्व करके जाना है पूरा बच्चों, क्योंकि ये मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है कि क्वेश्चन जो आएंगे आपके किस प्रकार से आपके बनने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आपको इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद अवश्य ज़रूर हेल्प मिलेगी कुछ ना कुछ बच्चों। तो मैं आपके सामने इस मॉडल पेपर को हल कराता हूँ, वीडियो को बीच में स्क्रिप्ट नहीं करना, क्योंकि लास्ट में बच्चों आपको मैं क्या कराऊंगा, मानचित्र कराऊंगा, ठीक है। आपको ध्यान से बने रहना है वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बच्चे चलते हैं, कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ। पूर्णांक में बताया समय है आपको 15 घंटे 3 मिनट, प्रत्येक पेपर के सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो निर्देश लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है प्रारंभ में 15 मिनट, ठीक है, विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद थर्ड लिखा हुआ है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड ए एवं ब में विभाजित है। उसके बाद खंड ए क्या है, 20 बहुविकल्प प्रश्न है जो आपको ओमार शीट पर क्या करने हैं, ओमार शीट पर दिए जाने हैं, ठीक। उसके बाद दे रहा है ओमार शीट पर, तो आगे कह रहा है ओमार शीट पर, ठीक है ना, उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, न इरेजर करना है, नहीं वाइटनर का आदि का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। ओमार शीट पर आपको क्या भरने हैं बच्चों, गोले भरने हैं इस प्रकार से। जब आप इसमें गोले भरोगे ओमार शीट में इस तरीके से, तो आपको नहीं तो उस पर रबड़ से मिटाना है, और नहीं जैसे गलत हो गया तो आप रबड़ से मिटाओ, गलत और गलत रबड़ से नहीं मिटाना, नहीं आपको उस पर फ्लूइड लगाना जिसे बोलते हैं वाइटनर। आगे दे रखा है अपने खंड, देखो फिफ्थ को 6 दे रखा है, खंड ब जो है 50 अंक का है, ठीक है। इसमें वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न हैं। उसके बाद दे रखा, अगला दे रखा, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला दे रखा है, दिए गए मानचित्र में उत्तर पुस्तिका में, ठीक है ना, मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बच्चों को ध्यान रखना विशेष रूप से जो मानचित्र है उसको मजबूती के साथ बांधना है। बहुत सी दफ़ा क्या होते हैं, मानचित्र भर दिया और बांध दिया, वो बीच में छूट जाता है, तो आपको मजबूती से बांधता है, ठीक है। दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। जो दृष्टिबाधित बच्चों अंधे होते हैं ना बच्चों, उसके अलावा ये क्या करा जाएगा, आपको वे क्वेश्चन नहीं करने, उसके अलावा मानचित्र नहीं दिया जाता, उसे आपको क्वेश्चन ही करने होते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है बच्चों कुछ ब्लाइंड में, आँखों में। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं बहुविकल्प प्रश्न सबसे पहले कराता हूँ आपको, ठीक है। तो बहुविकल्प प्रश्न जो है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है बच्चों, आप देख सकते हैं। पहले बच्चों खंड ए देखते हैं, ठीक है, जिसमें 20 अंक के हैं और बहुविकल्प प्रश्न है। सबसे पहले आपको प्रश्न जो दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा, ठीक है ना, 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा होगा बच्चों, आपको ऑप्शन ए होगा, या फिर देखना आपको स, या फिर ब, या फिर द। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, वो होगा नेपोलियन। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, नेपोलियन वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा, सत्ता की साझेदारी में, ठीक है ना, ब्लेजियम मॉडल का क्या महत्व है। तो आप बता सकते हैं क्या महत्व होगा इसमें। तो बच्चों देखते हैं इसके बाद जो है ये, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बच्चों ए ठीक होगा, ब है, या फिर स है, या फिर द है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगाना है, क्या, संप्रदायों को समान, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व दिया। तो ऑप्शन नंबर सी को आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, 1928 से 1934 के बीच, ठीक है ना, भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों बढ़ा दी गई। तो आप बता सकते हैं क्यों बढ़ा दी गई थी, कौन से में। ये लिखा हुआ है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों बढ़ा दी गई थी। 1928 1927 लेखा मिलता है बच्चों, ध्यान रखना है। तो बाढ़ के कारण बढ़ा दी गई थी, या सूखे के कारण बढ़ा दी गई थी, ठीक है, या फिर क्या महामंदी के कारण बढ़ा दी गई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है, महामंदी के कारण ये 50% क्या बढ़ा दी गई थी, गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ, ब्रेटन वुड्स नामक, ठीक है ना, संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। बच्चों बताना आपको, अमेरिका में होगा, अफ्रीका में, यूरोप में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, अमेरिका में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, ठीक है, संघीय सरकार से संबंधित नहीं है।
तो विशेष रूप से आपको किस पे गौर करना है, जो आपको गौर करोगे बच्चों किस पे करोगे, नहीं वाले पे करना है आपको, जो इसमें लिखा हुआ है ना नहीं, इस पे गौर करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, कठोर संविधान होगा, ठीक है, बताना है आपको, या फिर शक्ति का केंद्रीयकरण होगा, या फिर क्या होगा, संघ एवं, ठीक है ना, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें बच्चों कौन सा नहीं वाला होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा पहला ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कठोर संविधान, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, ये नहीं वाला है, ये गलत होगा, और ये सब क्या है, सही है। तो नहीं का भैया कौन होता है, नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है नहीं, सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। सामाजिक विभाजन का कारण क्या हो सकता है बच्चों, धर्म हो सकता है, भाषा हो सकती है, या फिर दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों वो क्या होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि जो हमारा समाज का विभाजन होता है वह धर्म के द्वारा भी होता है और भाषा के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि हम, ठीक है ना, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो उसका अर्थ क्या होगा, लैंगिक का मतलब क्या होता है बच्चों, पुरुष से महिला से मतलब होता है, ठीक है। तो आगे इसमें ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कौन सा ठीक होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके, समाज में स्त्री और पुरुषों की समान भूमिका। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपको, स्त्री और पुरुष के मध्य जैव विभिन्नता। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में असमानता। और चौथा दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बच्चों आपको ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सबसे नंबर पहला ठीक होगा, ठीक है ना। लैंगिक जब कौन सा होता है, जिसमें समाज में, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके सामने जो है ये आ चुका है क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है जर्मनी से हुआ था, इटली से हुआ था, फ्रांस से, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये हुआ था फ्रांस से, ध्यान रखना आपको, ध्यान से, किससे हुआ था, फ्रांस से उदय हुआ था। उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, जो आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं बच्चों, क्या दे रखा है आपको, डीक मैटरनिक ने, ठीक है ना, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो आप बता सकते हैं किसको, जो आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन को माना था। ये माना था आपके, देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 ठीक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जूसेपी मिशन, जूसेपी मिशेली को माना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा ठीक होगा, द ठीक होगा। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या रहा है, लोकतांत्रिक, ठीक है, शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है। तो बताना आपको क्या होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा बच्चों आपको, नागरिकों में, ठीक है, समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए या बे, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने कौन सा ठीक होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपके सामने, से बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें नागरिकों की समानता को बढ़ावा भी देती है, ठीक है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो क्या करती है, नागरिकों की समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, आपको बताना है। ये बता, वो ऑप्शन दे रखा है, नवीकरण योग्य साधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैविक संसाधन, और कौन सा संभावित संसाधन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, पहला ठीक है बच्चों, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, पंजाब में भूमि, ठीक है, संकुचन के मुख्य कारण क्या थे। आप बच्चों बता सकते हैं कि पंजाब में भूमि के मुख्य संकुचन कारण क्या हो सकते थे, ठीक है। नहीं तो गहन खेती था, वन उन्मूलन था, या फिर अधिक सिंचाई थी, या फिर अति पशुचारण था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मुख्य कारण था, अधिक सिंचाई था। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा 13 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। शिशु जो है मृत्यु दर निम्नतम है किसकी है बच्चों, केरल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता भी कहाँ पे है, केरल की। अगर आपको मिलता है सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे, जहाँ पर सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं, वो क्या है, केरल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल राज्य की। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर आप देखते हैं नए क्वेश्चन को। तो यह आ चुका है 14वां क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14वां क्या है, सार्वजनिक एवं, ठीक है, निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आप बता सकते हैं बच्चों, इसमें से ऑप्शन दे रखा है, इनमें दे रखा है रोजगारी की परिस्थितियाँ, अगला ऑप्शन दे रखा है आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, ठीक है रहे,
अगला दे रखा है उद्यम का स्वामित्व या फिर अगला दे रखा है किसी उद्यम में किसी टीम के काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा ठीक होगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। कौन सा वाला? उद्यम में स्वामित्व। उसके आगे देखते हैं बच्चों नेशनल डिपेंड। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 देख सकते हैं, आपको दे रखा भू संचारण, ठीक है ना, से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है भूमि का अनुपजाऊ होना या फिर भूमि का उपजाऊ होना या फिर बता सकते हैं भूमि की कौन सी दलदली होना या फिर भूमि की योजनाबद्ध उपयोग। तो आप बता सकते हैं कौन सा भूमि का संचारण का मतलब बच्चों क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक आएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। तो आप इसमें देख सकते हैं उसके अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा दे रखा है ना, गोड़ावन कोयला, ठीक है ना, का जमाव किस क्षेत्र में नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रखना, किस क्षेत्र में नहीं है बच्चों? दामोदर घाटी या फिर कौन सी है महानदी या फिर कौन सी है सोना घाटी, सोन घाटी, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा या फिर कौन सा? चंबल घाटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? दैट ठीक है, चंबल घाटी। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या, भूमिहीन, ठीक है, ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो बताना है आपको, जो भूमिहीन का मतलब क्या होता है? जिसके पास भूमि नहीं हो उसे बोलते हैं भूमिहीन, जिसका भूमि की क्या हो? कमी हो, बिल्कुल कम, ठीक है, उसे बोलते हैं भूमिहीन। तो पहला ऑप्शन होगा बच्चों क्या? उपजा, ठीक है ना, उपजाऊ के ज़्यादा है समर्थन मूल्य। उसके बाद कह रहा है जब भूमि नहीं है तो उपजाऊ कहाँ से ज़्यादा होगी बच्चों? तो गलत हुआ, ऑप्शन आपका कट है। अगला ऑप्शन देखते हैं, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, ठीक है, जब उस पर भूमि नहीं होगी तो वह मजदूर उस पर पैसे कम हो, पैसे नहीं होंगे तो इसलिए इसमें ऑप्शन भी क्या हुआ? कट हुआ, ठीक है, क्योंकि इस पर आगे कह रहा है अधिक मजदूरी, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, अधिक मजदूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन देख सकते हैं 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, कौन सा व्यापारिक अवरोधक का लक्षण नहीं है? तो लक्षण नहीं पूछ रहा, कौन सा होगा बच्चों? तो आप बता सकते हैं आगे कौन सा लक्षण नहीं है इसमें से, ऑप्शन में से। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा, दूसरा दे रखा और तीसरा और चौथा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है? व्यापारियों को अवरोधकों का प्रयोग करना, ठीक है। सरकार विदेशी व्यापारियों के नियमित करने के लिए व्यापारियों का अवरोध प्रयोग कर सकती है, ठीक है। तो सही है बिल्कुल बच्चों। तो अगला देखते हैं, सरकार का यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितने मात्रा में आयोजित होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, हमें ढूंढना नहीं वाला, क्योंकि नहीं का भैया कौन सा होगा? नहीं। अगले देखते हैं, अगले दे रखा है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, नहीं, व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। तो ये तो ऑप्शन गलत हुआ, और बढ़ावा थोड़ी देगी सरकार किसी भी उसे, ठीक है, नहीं, अवरोधकों को बढ़ावा थोड़ी देती है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बच्चों? आपका सही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का भैया क्या होता है? नेगेटिव होता है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 19 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मैप का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और मैप भी सिखाता हूँ आपको, देखो कहाँ का किस प्रकार से भरना है। तो जो दोस्त नए हैं वो वीडियो को देख सकते शेयर करें, ठीक। देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या दे रखा, निम्नलिखित में से, ठीक है, नहीं, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है बच्चों? बता सकते हैं कोयला होगा या भूतापीय ऊर्जा या फिर दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतर बच्चे सब क्या बताएंगे कि दोनों होंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये दोनों नहीं होंगे इसमें। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा वाला? भूतापीय ऊर्जा, तो ये ऑप्शन ठीक है। आगे चलते क्योंकि किसने पूछा था? नहीं, ठीक है, तो नहीं का भैया कौन होता? नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों, आपको नहीं तो नहीं लिख रहा, ठीक है ना। अगले दे रखा है वैश्वीकरण का, ठीक है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ था? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई ही या फिर बहुराष्ट्रीय, ठीक है ना, कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापारों, ठीक, विदेशी व्यापारों के अधिकांश भाग नियंत्रण थे या फिर सैद्य रखा है बच्चों को सामने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, ठीक है ना, आगामी से लोगों की आर्थिक स्थिति, ठीक है ना, सुदृढ़ हो गई, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। जब कंपनी आती है तो ये सब क्या होते हैं? इससे बेनिफिट होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सामने 20 मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन जो है आपको करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बच्चों नए क्वेश्चनों को। तो जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो मिस ना हो। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो ब है, ठीक है नहीं। अब देखते हैं ऊपर सामने जो 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वर्णात्मक वाले, जो आपको उनका उत्तर देने हैं 80 वर्डों में। आपके सामने लिखा हुआ लगभग 80 वर्डों में आपको लिखना है। 80 से मतलब 100 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 120 तक भी आप कर सकते हो। अगला पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, होने वाली महामंदी के कारण की, ठीक है नहीं, क्या कहने, समीक्षा कीजिए।
तो आपको बताना है इसका क्या होगा, 4 अंक का प्रश्न है। या फिर आप इसे कर सकते हैं 1928 से 1934 के मध्यम, ठीक है ना, हेमा मंदी की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने पर प्रभाव क्या होगा। इसके आगे जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सत्ता वाला, सत्ता समझे तो लोकतंत्र की, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिर जाति, ठीक है ना, जाति में राजनीतिक वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, इसे कर सकते हैं आर्थिक विकास के, या फिर परिवहन संचालन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई से भी आप एक कर सकते हैं, दोनों के लगा आपको 4-4 अंक मिलेंगे। इसके आगे देख सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है आपको फोर्थ, ठीक है नहीं, ठीक है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन में लाभ, ठीक है, या फिर अच्छे बाजारों के प्रमुख, ठीक है ना, लक्षणों को संक्षेप में विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है बच्चों, आप इसे आराम से कर सकते हैं, अच्छे बाजारों के लाभ। तो अगला जो क्वेश्चन अगले देखते हैं नेक्स्ट, तो आगे देख सकते हैं वर्णात्मक में लगभग कितने 150 वर्डों में आपको ये लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, ये 6 अंक का है, ठीक है। एक कर सकते हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, ठीक है ना, इसे, ठीक है ना, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था। ये आपको बताना है, गांधी जी वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, अगला पूछ रहा है सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ठीक है ना। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार थे, क्या क्या विचार थे ये बताना, 6 अंक का है। अगला दे रखा है लोकतंत्र, तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, लोकतंत्र सुधार का क्या अर्थ है, ठीक है ना, इसके लिए उठाए जा सकने वाले, ठीक, उठाए जा सकने वाले किन्हीं चार कदमों को उल्लेखन कीजिए। ये भी 6 अंक का बच्चों प्रश्न है आपके सामने। इसके आगे देख सकते हैं बच्चों, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, अगर यदि आप इन्हें मॉडल पेपर के द्वारा याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है बच्चों। यदि आपको किसी को भी इनके उत्तर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इनके उत्तर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैध शासन, ठीक है नहीं, क्या क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार की उत्तरदायी जिम्मेदारी वैध सरकार का गठन करता है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं। अगला दे रखा है फिर वैश्वीकरण कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं बच्चे भारत वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा भारत में पाए जाने वाले, ठीक है, मोटे अनाजों को करते हुए अनाजों की पैदावार में भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। ये भी 6 अंक का है, या फिर आप इसे इनमें से कोई से कर सकते हैं, ठीक है नहीं, श्रमिक वाला या फिर से, तो जो आपको करना हो कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मानचित्र से संबंधित प्रश्न, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं निम्नलिखित स्थानों को, ठीक है ना, भारत के रेखा मानचित्र में कौन से है बच्चों, हमें इस चीज़ से दर्शाना है, ठीक है, इस वाले चीज़ से, चिन्ह से के द्वारा हमें क्या करना, नाम सहित और नाम व, ठीक है ना, सही अंकन के आधा आधा अंक निर्धारित है। तो आधा अंक आपको मिलेगा बच्चों मैप में दर्शाने का, आधा अंक मिलेगा आपको किसमें, उसे क्वेश्चन को लिखने का। यू करा वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब में हुआ था, अमृतसर में, ठीक, क्या लिखना है, अमृतसर इसके आगे। तो अगले दे रखा वह स्थान, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी ने कौन सा बनाया था, नमक बनाया था, गुजरात में था, ठीक है नहीं। उसके बाद अब अमृतसर, ठीक है नहीं, गुजरात में हुआ था ये। इसके अलावा दे रखा वह स्थान जहाँ, ठीक है ना, नील की खेती वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ, ठीक है ना, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया, ठीक है ना, वह स्थान जहाँ, ठीक है ना, क्या दे रखा है इसमें, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये दृष्टिपत्र व्यक्ति आते वो नहीं करने हैं, आपको ये करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके मैं इनके आंसर दिखाता हूँ सबसे पहले कि इन सबको भर के कैसे दिखाना आपको मैप के अंदर। देखते हैं बच्चों मैप को। तो बच्चों मैप को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा, ठीक है, कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि कौन कौन सा जो आपके ये है जो कहाँ कहाँ, सबसे पहले कि देखते हैं तो साइड से नीचे से चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे क्या दे रखा है बच्चों इसके अंदर, तो सबसे नीचे क्या है आपका सामने तमिलनाडु हुआ, ठीक है, तमिलनाडु का मतलब कैसे, तमिलनाडु, ठीक है नहीं, और तमिलनाडु के बाद इधर क्या है आपका केरल है, केरल के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कर्नाटक, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है बच्चों, फिर महाराष्ट्र दे रखा है, फिर उसका गुजरात है, ठीक है, फिर राजस्थान है, फिर क्या है बीच में मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, उड़ीसा दे रखा है, झारखंड दे रखा है, बिहार दे रखा है और पश्चिम बंगाल दे रखा है, ठीक है बच्चों। इसके आगे पंजाब दे रखा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ठीक है। और आगे चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, मेघालय और असम है। तो ये सारे आपको दे रखे हैं बच्चों इन्होंने, जो ये आपके सामने है, ठीक। तो ये आपको राज्य दे रखे हैं बच्चों, तो इन राज्यों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको इन्हें ध्यान रखना है, जैसे कि पूछा गया था, मैंने बताया था पंजाब में, ठीक है, कौन सा हुआ था, अमृतसर वाला।
वो गुजरात में बताया था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसे थोड़ी ट्रिक से अगर मैं आपको याद कराता हूँ तो आप देख सकते हैं ट्रिक क्या है बच्चों इसके अंदर। जैसे कि आपको पता होगी, भारत माँ के चरणों में हम क्या चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, ठीक है। लड्डू से क्या आएगा, तमिलनाडु, ठीक है। ये आकृति कैसी है, केरल, करेले की जैसे करेला होता है ना, उसके जैसे। तो ये क्या हो गया, केरल में है, ठीक। उसके आगे देख सकते हैं आप, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये क्या है, गोवा, ठीक है ना। गोवा से क्या बनेगा, खोवा। तो खोवा से क्या बनता है बच्चों, गोवा, ठीक है। नहीं तो बच्चों को क्या करेंगे हम, खोवा और कौन सा, करेला एक साथ खवाएंगे। तो बच्चों को क्या करेगा, नाटक, नाटक से क्या बनेगा, कर्नाटक। और नाटक करने के बाद वो क्या करेगा, गाना गाएगा। गाना के गाने से क्या बन जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना कैसे गाता जाएगा, रास्ते में, रास्ते से क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रही होगी गै, जैसे गै बनता है ना एपिनार में, इस प्रकार से गै। तो गै, गै गमला जो होता है, तो उसी प्रकार से क्या आ गया यहाँ पर गुजरात। और सबसे बड़ा कौन होता है, राजा, उसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान। बीच में होता है मध्य प्रदेश और ऊपर होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके ऊपर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है आपके, लद्दाख में। उससे कम कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल में जाके क्या फैलाएंगे हम, हिमाचल में जाके फैलाएंगे झंडा। तो इसका मतलब झंडा फैलाएंगे तो वहाँ क्या करने पड़ेंगे हमें, पैसे खर्च। पैसे क्या बनेगा, पंजाब। और उसके आगे बच्चे जब पैसे से पंजाब बन जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम, वहाँ पे हमें देना पड़ेगा घर आके उत्तर। और उत्तर देने के बाद हम क्या करें, मुँह पे हमारे क्या आ जाएगी, हरियाली, क्योंकि हम उत्तर देते समय झूठ बोल देंगे। उसके आगे बच्चे जब हरियाली आ जाएगी तो हरियाणा बन जाएगा इसमें। और इसके आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। नहीं तो ये राज्य और रह गई, ये देखो धंसा हुआ है, ठीक है। नहीं भारत का नक्शा जो है आपको किस प्रकार से आना चाहिए था, वो आना चाहिए था इस प्रकार से। तो ये धसरा हुआ तो क्या बन जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके आगे देखोगे बच्चों, जो झाड़ होता है, झाड़ का मतलब झाड़ रिवाज होता है, उसका झाड़ा जो होता है, तो झाड़ा कौन लगवाते हैं, बिहार, ठीक है। नहीं और कौन, छत्तीसगढ़, ठीक है। नहीं बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीनों झाड़ा लगवाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ है पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं 7 बहनों को। 7 बहन क्या क्या हैं, सबसे पहले देखना आपका अरुण नाम का लड़का था। अरुण से क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। और नाग लेकर, नाग से क्या बनेगा, नागालैंड। नाग लेकर कहाँ गया था, नाग ने क्या छोड़ दी, ने क्या दी, मणि। तब मणि ने, नाग लेकर गया था, उसकी मणि भी लेकर गया था, ठीक है। मणि से बनेगा मणिपुर। और मणि लेने के बाद कहाँ पहुँचा, मीजो के घर। तो मीजो के घर से क्या लिया था, त्रिशूल, ठीक है, जिससे बनता है त्रिपुरा। उसके बाद कहाँ पहुँचा था, त्रिशूल लेकर, तो कहाँ पहुँचा था, मेघा और असमा के घर पे। मेघा से बन गया मेघालय, और उससे बन गया असमा। तो बच्चों दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स है ये याद हो गए होंगे, ठीक है। प्रत्येक राज्य कौन कौन सा कहाँ है आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा आप क्वेश्चनों का आंसर दोगे। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप के जो क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आपके सामने मैप आ चुका है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था बच्चों, पंजाब। ट्रिक क्या थी, पैसे वाली। आपके क्या करने पड़ेंगे, तिरंगा फहराओगे तो पैसे खर्च होंगे। तो अमृतसर वाला कहाँ था, पंजाब में, ठीक है। आपको दर्शाना कैसा था, इस ब्रैकेट में, इस तरीके से, ठीक है। उसमें बताया गया था ना इस प्रकार दर्शाना है, इस तरीके से। तो पंजाब ये रहा, ठीक है। नहीं अहमदाबाद, ठीक है ना, जहाँ पर से क्या नमक कानून वाला, यहाँ से दूसरे का, पहले का आंसर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है, ठीक है बच्चों। और डांडी मार्च, ये डांडी मार्च यात्रा, ठीक है ना, ये डांडी वाली है, इसमें गुजरात में आएगा। और अपना यहाँ पे क्या था बच्चों, हमारा यहाँ पे था हमारा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने, नागपुर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, यही राज्य कौन सा था, बिहार। बिहार में क्या हो गया था हमारा, चंपारण। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, पाँचों के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं मैप में दर्शा के। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चनों को। तो ये मानचित्र कार्य दे रखा है बच्चों आपको। जो मानचित्र कार्य है आप ध्यान से देख सकते हैं, पिछली बार गया था वो किसका था, ये अब आ चुका है आपके नदी से संबंधित, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये कह रहा है पश्चिम बंगाल का एक उद्गम, ठीक है ना, आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। एक कह रहा है नर्मदा नदी का बांध, आपको इस चिन्ह से बताना है। और कौन सा कह रहा है, महानदी का इस चिन्ह के द्वारा। और झारखंड का एक, ठीक है ना, कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है आपको। और भारत के पूर्व तटीय तथा, ठीक है ना, इस स्थित पतन को आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ये 5 ऑप्शन है बच्चों आपको, जो इनके आंसर है वो आधे नंबर के, और दर्शाने के आधे नंबर, तो टोटल कितने 5 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं बच्चों, इनका आंसर दिखाता हूँ मैं आपके अंदर क्या, कहाँ आंसर कैसे दर्शाना है आपको।
तो ये मैंने मैप आपके सामने बच्चों लगा लिया है, ठीक है। तो मैप में आप देख सकते हैं, इसमें आपको तो क्या बताना, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है नहीं। तो ये इस चिन्ह से दर्शाना था हमें। उसके बाद कौन सा बोल रहा था, ठीक है, ये इस चिन्ह से आप दर्शा सकते हैं कौन सा वाला जरिया खाद्यान्न। और इसके बाद देख सकते हैं पारादीप कौन सा था, उड़ीसा में। और इस चिन्ह से जब आपको कौन सी दर्शानी है, महानदी जो छत्तीसगढ़ में थी। और ये दर्शाना आपका सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको बता दिए हैं पाँचों के पाँचों प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और आशा करता हूँ कि मैं जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, मैं आगे से और भी आपको मैपों के बारे में समझाता रहूँगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।